आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट अपन कह सकते हैं। जितने भी साथी आपने अगर जेल प्रेरी का आवेदन किया है और आने वाली भर्तियों के अंदर भी आप आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका भी कोई लक्ष्य नहीं है, आप भी जो भी भर्ती आ रही है उसके फॉर्म लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है। इस न्यूज़ को पूरा देखना है कि आपको क्यों जेल जाना पड़ सकता है और ऐसा क्या कर सकते हैं विद्यार्थी जिसे जिसे जेल जाना पड़ रहा है, और ऐसा क्या नहीं करें जिसे उसे जेल जाने से रोक सके। बिल्कुल ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपके आलोक राज जी ने खुद ट्वीट करके बताया है कि ऐसा करने वाले विद्यार्थियों को जो नुकसान हो सकता है। तो अपन देखते हैं क्या है, क्या कुछ अपडेट है। यदि आप अपन अच्छे से देख लेते हैं पहले तो, यदि आप पात्र नहीं हैं तो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो जेल प्रेरी सर्वेयर और फायरमैन ग्रेड सेकंड के फॉर्म को आप विड्रॉ करने की डेट्स नीचे दी गई है। डेट्स को क्रम से 5 और 6 फरवरी है। अच्छा होगा कि फॉर्म विड्रॉ कर लें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दें। तो आलोक राज जी ने बोला है कि अगर आप जेल प्रेरी और सर्वेयर फायरमैन ग्रेड सेकंड के फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको ऐसे अभी लग रहा है कि मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम को, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था, मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तो प्लीज़ आलोक राज जी कह रहे हैं आप उस फॉर्म को, एक विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, वापस विड्रॉ कर सकते हैं और आप उस फॉर्म को वापस ले सकते हैं। तो इसमें आपकी डेट भी दे रखी है, जिसकी डेट है 30/1/2025 से 5/2/2025 तक। इसमें आप है जो फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी जेल प्रेरी का आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, जेल प्रेरी में आप देख रहे हैं कि 8.5 लाख के आसपास फॉर्म है जो जेल प्रेरी के अंदर आए, और इसके अंदर पोस्ट कितनी है, पोस्ट आपके 800 है, 800 पोस्ट है और 8.5 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। यानी आप मान सकते हैं एक सीट पर 1000 कैंडिडेट है जो इसके अंदर रहने वाले हैं। कंपटीशन 1000 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा। तो जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, आलोक राज जी सही बता रहे हैं, आप अपन खुद सोचते हैं कि एक मतलब जो सीट के लिए कितना कुछ पेपर बनाना, सब कुछ ओमार और स्टूडेंट, जिसमें आपके टीचर्स की व्यवस्था करना, स्कूलों की सेंटरों की व्यवस्था करना, एक खर्चा पड़ता है कितना भारी। उसके बाद हम पेपर देने के लिए नहीं जाते हैं तो कितना अच्छा आपके इफेक्ट नहीं जाता है। तो इसलिए या तो आप फॉर्म भरें तो एक पहले आप सोच के रखें कि मुझे ये करना है, इसमें मुझे अप्लाई करना है, इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन हर भर्ती में नहीं कह सकते हैं सबका सिलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं है कि हमने फॉर्म भर दिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक दो बार अनुभव के लिए भी फॉर्म लगाया जाता है। अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो उसको देने ज़रूर जाएं, सिलेक्शन हो या नहीं हो, इससे सरकार या आलोक राज जी कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर आपने अप्लाई किया है तो आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ, आप अनुपस्थित मत रहो। पीछे आपके आंकड़ा भी दिया गया है कि अभ्यर्थी बार बार अनुपस्थित होते हैं तो फीस वसूले सरकार। अगर अभ्यर्थी बार बार अनुपस्थित होते हैं तो सरकार क्या करेगी, आपका फीस वापस वसूलेगी। पिछले दिनों से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजना अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 36% उपस्थिति रही थी। 40% भी उपस्थिति है जो नहीं रही थी। इसके बाद वो एक बार फिर परीक्षाओं की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति को लेकर मुद्दा उठा है। इसमें पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में उपस्थिति कम रही थी, और कम उपस्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण भर्तियों में निःशुल्क आवेदन की व्यवस्था माना जाना है। देखो, आलोक राज जी कह रहे हैं अगर अपन ऐसा करेंगे तो जो गरीब और जो जिसके पास पैसे नहीं है फॉर्म के लिए भी, वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी नौकरी लगना चाहते हैं, उसके लिए अपन कहीं ना कहीं बाधा बन सकते हैं। इसलिए ये जो OTR का है उसका पूरा फ़ायदा उठाना है और अपन को ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों के अंदर पेपर देने जाना है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है या फिर आप सोच लें कि मुझे तो इस भर्ती में जाना ही नहीं है, मैं तो इसमें आवेदन ही नहीं करूँगा, तो इसमें आप देखो आगे क्या कहा गया है कि निःशुल्क आवेदन की व्यवस्था को माना जा रहा है। अभ्यर्थी भर्तियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और निःशुल्क होने के कारण आवेदन कर देते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है, अपन किसी को गंभीरता से लेते ही नहीं है, सीधा आवेदन कर देते हैं। क्या सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, अपन ऐसे ही जाके आ जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है और आयोग हो या बोर्ड, उन अभ्यर्थियों की संख्या हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसको देखते हुए अब युवाओं में खुद रोक लगाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सरकार को बजट के लिए सुझाव भेजा है कि अगर कोई अभ्यर्थी 2 या 3 भर्तियों में अनुपस्थित रहता है तो उसके निःशुल्क आवेदन के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल एकदम सही बात बोली है कि अगर आप 2 से 3 भर्तियों के अंदर अप्लाई कर दिया, उसके बाद पेपर देने नहीं जाते हैं,
अपन के लिए कुछ भी नहीं है, बस का किराया है वो भी अपने न्यूज़ लग कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया अपन। हाँ, जिसके कोई कारण हो सकता है, जिसके कोई घर में परिवार में कोई समस्या हो जाए या फिर और कोई कारण हो जाए तो पेपर देने नहीं जाए तो भी चले, लेकिन अपन आवेदन करते हैं और उसके बाद पेपर देने नहीं जाते हैं तो हमारे इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। 3 भर्तियों में अनुपस्थित रहता है तो उसे निःशुल्क आवेदन के लिए दायरे से बाहर कर देना चाहिए ताकि वे भर्ती को गंभीरता से समझे। इससे के अलावा अन्य भर्तियों को निकालने के प्राकृतिक भर्तियों को पद बढ़ाने की मांग की जा रही है। यह थी आज की न्यूज़। आपको भी ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना, और अपना लक्ष्य क्या है वो भी कमेंट करके बताना। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और जेल प्रेरी की तैयारी के लिए आपका कितना कुछ अभी तक आपने तैयार करा है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताएं। और नए हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।